नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप अंधेरे कमरे में अकेले रहना भूल जाएंगे। ये कहानी है रक्त प्यासी पिशाचिनी की, जो सिर्फ खून से जीती है, जिसे सिर्फ लाल रंग दिखाई देता है और जिसका वजूद इंसानों के लिए मौत से भी ज़्यादा भयावह है। रक्त प्यासी पिशाचिनी का जन्म 18वीं सदी के आखिरी दिनों में हुआ था। बंगाल के एक छोटे से गांव कुसमंडी में वहाँ एक दाई चच्चा बच्चा का देखभाल करने वाली स्त्री हुआ करती थी। ब्राह्मणी लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि वो नदी के किनारे एक झोपड़ी में अकेली रहती थी और कहते थे कि उसको छूने से बच्चे मर जाते हैं। लोग उसे चुड़ैल कहते थे, लेकिन असल में वो एक तांत्रिक थी और एक माँ भी। उसका एक बेटा था, शंभू, जिसे उसने एक राजा के नाजायज रिश्ते से जन्म दिया था। जब लोगों को ये बात पता चली तो लोगों ने उसके घर को आग लगा दी और उसकी आंखों के सामने उसका बेटा जिंदा जल गया। उस रात ब्राह्मणी ने काली शक्तियों से एक घोर तांत्रिक क्रिया की। अपने शरीर का खून चढ़ाकर अपने बेटे की आत्मा को पुकारा, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। पुकार तो हुई, लेकिन जवाब किसी और ने दिया। उसी रात ब्राह्मणी की आंखें लाल हो गई, उसका शरीर गलने लग गया और जब वह अगले दिन झोपड़ी से बाहर निकली तो वह ब्राह्मणी नहीं रही। वो बन चुकी थी रक्त प्यासी पिशाचिनी, एक ऐसी पिशाचिनी जो जीवित और मृत्यु के बीच फंसी थी। ना पूरी चुड़ैल थी और ना ही पूरी इंसान, सिर्फ खून पर जीती और सिर्फ दर्द पर पलती। उसने अपने गांव के हर एक व्यक्ति का खून पिया, बच्चा, बूढ़ा, औरत, किसी को नहीं छोड़ा। आज भी कहा जाता है कि रक्त प्यासी पिशाचिनी जंगल में रहती है, जो बंगाल और झारखंड की सीमा पर है। ये जंगल किसी नक्शे में नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि अगर किसी रात आप उस जंगल के पास जाएं तो हवा में हल्का सा लाल रंग का धुआं महसूस हो तो समझ लीजिए वो पास ही है। और अगर आपके शरीर पर कोई ताज़ा जख्म है तो वो उसे सूंघ लेती है। उस खून की खुशबू उसके पास पहुंच जाती है। वो रूप बदल सकती है, एक लाश बनकर रास्ते पर पड़ी रह सकती है, कभी एक लाचार औरत बनकर मदद मांगती है, और जैसे ही आप उसके पास जाते हैं वो आपकी आंखों में देखती है और बस फिर आपको कुछ याद नहीं रहता। कहा जाता है कि उसकी आखिरी नज़र जिसमें पड़ती है उसका खून उसे तुरंत मिल जाता है। वो इंसान कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ खुद को उसके सामने चढ़ावा बना देता है। ना दवा ना पूजा, कोई नहीं बच पाया उससे। एक कहावत है कि अगर कोई उसके बेटे की असली हड्डी का टुकड़ा ले आए और पास के नदी में पूरी श्रद्धा से उसके लिए प्रार्थना करे तो पिशाचिनी मुक्ति पा सकती है। लेकिन अब तक किसी ने उस जंगल में उसकी झोपड़ी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ लोग कहते हैं कि वो अब भी वहाँ है। रात के 3 बजे उसके रूप में एक लाल साया जंगल के किनारे चलने लगता है और हर अमावस्या एक नई लाश मिलती है। किसी का खून पूरी तरह से निकाल दिया गया होता है। तो दोस्तों, अगर कभी आप बंगाल के पूर्वी इलाके में सफ़र करें और कोई आपसे कहे कि आगे जंगल है, आगे मत जाना, तो उनकी बात सुनकर रुक जाना। तो हो सकता है रक्त प्यासी पिशाचिनी वहाँ आपका इंतज़ार कर रही हो, आपके खून की एक एक बूंद के लिए।